हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द एग्ज़ाम मिरर में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो पेट का एग्ज़ाम या फिर पेट का जो फॉर्म आया हुआ है उससे रिलेटेड जानकारी को साझा करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर दोस्तों में ये जानकारी नहीं है या फिर जागरूकता की कमी है कि ये फॉर्म यूपी ट्रिपल एससी क्यों लाई है या फिर इस फॉर्म का उद्देश्य क्या है, या इस फॉर्म को हम लोग भरेंगे और इस एग्ज़ाम को पास करेंगे तो इसका हमें फ़ायदा क्या है। तो चलिए इसी के बारे में हम लोग आज डिटेल में बात करते हैं कि आखिर ये यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट का एग्ज़ाम है ये है क्या। तो दोस्तों, ये एक प्रकार का केवल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जिसे हमें पास करना है। अगर आप इस पेट के एग्ज़ाम को पास करते हैं तो आपके लिए यूपी ट्रिपल एससी के जितनी भी वैकेंसी आएंगी उनके लिए रास्ता खुला हुआ है। यानी आप सी ग्रेड यूपी ट्रिपल एससी में जो सी ग्रेड की जितनी भी नौकरियां हैं, जैसे आपके लेखपाल हो गया, पटवारी हो गया, या फिर जूनियर असिस्टेंट हो गया, या फिर आपके क्लर्क आदि की जो वैकेंसीज आती हैं उसमें आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। और यदि आपने ये एग्ज़ाम नहीं दिया या फिर आपने फॉर्म नहीं भरा या फिर आपने फॉर्म तो भरा लेकिन आप पास नहीं होते हैं, तो उस कंडीशन में आप यूपी ट्रिपल एससी के द्वारा जो भी वैकेंसीज आएंगी, आने वाली जो वैकेंसीज हैं, अगर वो वैकेंसीज आती हैं तो उसमें आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाएंगे, उसमें आप फॉर्म नहीं भर पाएंगे। तो इसलिए दोस्तों, ये फॉर्म भरना अति आवश्यक है उन लोगों के लिए जो कि यूपी ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं, या फिर ऐसे बच्चे जो चाहते हैं कि वो लेखपाल बने, या फिर पटवारी की जॉब के लिए, या फिर आपको जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी करते हैं, तो उनके लिए ये फॉर्म भरना अति आवश्यक है और उसके साथ साथ ये एग्ज़ाम भी पास करना अति आवश्यक है। और इस एग्ज़ाम को पास करने का एक फ़ायदा और है दोस्तों कि यदि यूपी ट्रिपल एससी किसी भी वैकेंसी में दो स्तरीय एग्ज़ाम होते हैं, दो स्तरीय मतलब जिसमें आपका प्री भी होता है और मेंस भी होता है, इन दोनों में आपको एक फ़ायदा ये होगा कि आपको प्री देने की ज़रूरत नहीं होगी, केवल और केवल आपको मेंस का एग्ज़ाम देना होगा। प्री क्यों नहीं देना होगा भाई? क्योंकि प्री का तो हमने ऑलरेडी पेट में एग्ज़ाम दे रखा है, इस वजह से आपको ये प्री का एग्ज़ाम नहीं देना है। केवल और केवल आप क्या करेंगे, मेंस का एग्ज़ाम देंगे। अगर आप मेंस पास करते हैं तो उसके बाद भी जो भी आगे का प्रोसेस होता है, मेडिकल है या फिर आगे का जो भी प्रोसेस है आयोग का, वो अपना करा के आपको जॉब प्रोवाइड करेगी। और यदि एक स्तरीय है, एक स्तरीय मतलब जिसमें केवल क्या हो, प्री हो, और साथ में आपका जैसे मान लीजिए टाइपिंग मांग लेता है, कभी टाइपिंग स्किल्स वगैरह है, ये सब अगर मांग लेता है तो उस कंडीशन में आपको ये प्री देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपने पेट का एग्ज़ाम पास किया हुआ है, तो अगर आपने पेट क्वालिफाई किया हुआ है तो आपको ये प्री देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप केवल और केवल टाइपिंग का एग्ज़ाम देंगे, टाइपिंग पास होते हैं तो आपके आगे का जो प्रोसेस है वो मतलब कि आयोग अपना करा के आपको जॉब प्रोवाइड करेगी। अब तो ये इतनी सी जानकारी चलिए, अब हम इसके एक चीज़ और बात कर लेते हैं, इसके एक और पहलू की बात करेंगे जिसमें ये है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है वो पास अगर आप करते हैं तो ये केवल 1 साल तक वैलिड रहेगा। कितने साल तक? 1 साल तक, ठीक है, मतलब 1 ईयर तक ये वैलिड रहेगा। अब इस 1 साल में कोई भी अगर वैकेंसी आती है यूपी ट्रिपल एससी की, ठीक है, तो आप उसमें क्या कर सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, ठीक है, उसमें आप शामिल हो सकते हैं। ओके दोस्तों, और जैसा कि मैंने इन दोनों के बारे में बताया, ऐसा कोई कंडीशन आता है तो आपको इसका लाभ अवश्य मिलेगा। साथ ही अब अगर आपको अगले साल भी अगर देना है, जैसे ये प्री या फिर मेंस है, तो उसके लिए फिर से आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा और आपको प्री यानी पेड का एग्ज़ाम क्वालिफाई करना होगा, तभी आप आगे के फॉर्म भर सकेंगे। ये तो रही आपके यूपी ट्रिपल एससी पेड के बारे में जानकारी। अब इसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, यानी आप जब फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म में कितनी एज होनी चाहिए, या फिर इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, और ये कब तक इसका लास्ट डेट है, ठीक है, और इसका जो सिलेबस है, इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल में अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं। और दोस्तों, यूपी ट्रिपल एससी पेड की तैयारी कराने के लिए और ये एग्ज़ाम आपका क्वालिफाई कराने के लिए हम लोगों ने यूट्यूब चैनल पर आपके लिए एक बैच स्टार्ट किया है जिसे हम लोगों ने नाम दिया हुआ है सूर्यवंशी।
दोस्तों इस सूर्यवंशी बैच में आपको आपके रिलेटेड, आपके एग्जाम से रिलेटेड जो भी कंटेंट है, क्योंकि इसमें जितना भी कंटेंट आपको पढ़ाना है सब एकदम नपातुला है, क्योंकि आयोग ने एक स्पेसिफिक इसका जो सिलेबस है बता रखा है, तो आपको वही चीज़ें पढ़नी है। तो इसकी हम लोग कंप्लीट आपकी तैयारी कराएंगे। तो इसके लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जो भी आपके वीडियोज होंगे 1 बाय 1 वो आप एक्सेस कर सकें। आइए हम लोग अपने कंप्यूटर स्क्रीन पर देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें इसके लिए जरूरी हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं यूपी ट्रिपल एससी प्रीलिमिनरी एग्जाम टेस्ट यानी पेट 2021 का जो फॉर्म आया हुआ है, इसमें क्या क्या चीज़ें हमारे लिए ज़रूरी हैं, इसको हम लोग आइए डिटेल में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं ऊपर से शुरुआत करता हूं दोस्तों। इन पे इम्पोर्टेंट डेट क्या है, मतलब जो यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो फॉर्म भरा जाएगा कब से कब तक भरा जाएगा और इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या होगी, इसके बाद हम 1 बाय 1 इसके बाद हम डिटेल में चर्चा करेंगे। देखिए दोस्तों, इम्पोर्टेंट डेट्स की अगर हम लोग बात कर लें, ये फॉर्म जो है वो 25/5/2021 से स्टार्ट हो गया भरना और ये भरा जाएगा 21/6/2021 तक। ये लास्ट डेट है इसका। आप इस डेट तक रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, फॉर्म भर सकते हैं। और साथ ही इसकी लास्ट डेट जो पेमेंट की जो डेट है वो है आपके 21/6/2021 डेट है इसकी, मतलब आप 21 तारीख तक आप इसका पेमेंट भी कर सकते हैं। और यहाँ पे एक चीज़ और सुविधा दे दी गई दोस्तों, करेक्शन लास्ट डेट दिया गया है। मतलब अगर आपने फॉर्म भरा और उसमें कुछ गलतियाँ आपने कर दी हैं तो आप उसमें 28 तारीख तक उसमें बदलाव कर सकते हैं। 28/6/2021 तक, मतलब आप फॉर्म 21 तक भर सकते हैं और 28 तारीख तक उसमें क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं। ठीक है। और दिया गया एग्जाम डेट जो कि अभी नोटिफाइड नहीं किया गया है, बाद में दिखाएगा। नोटिफाइड सून लिखा हुआ है, मतलब जल्द ही दिखाएगा। अब हम लोग बात करते हैं इसकी एप्लीकेशन फ़ी क्या है। तो दोस्तों यूपी ट्रिपल एससी पेट का जो फीस है वो आपके जनरल और ओबीसी, यानी यहाँ पे मेल और फीमेल दोनों की बात की जा रही है दोस्तों, किसी इंडिविजुअल मेल या फीमेल की बात नहीं की जा रही है। मतलब मेल और फीमेल दोनों लोग हैं यहाँ पे। जनरल और ओबीसी के लिए क्या है, 185 रुपये दिया गया है। और SC ST के लिए है, जो SC और ST मेल या फीमेल होंगे उनके लिए 95 रुपये है। और ऐसे कैंडिडेट जो फिजिकल हैंडीकैप है या फिर दिव्यांग है, चाहे वो मेल हो या फिर फीमेल हो, उनके लिए 25 रुपये फॉर्म का फी है। मतलब फीस जो आपकी 25 रुपये होगी जो दिव्यांग लोग हैं। अब इसको आप किसी के थ्रू, जैसे एग्जामिनेशन फीस थ्रू स्टेट बैंक ऑफ इंडिया यानी SBI के द्वारा भी आप दे सकते हैं, या फिर आप कोई अन्य ऑनलाइन मोड भी, मतलब कि ऑनलाइन मोड के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर ई-चालान के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं कि यूपी ट्रिपल एससी पेट एग्जाम के लिए एज लिमिट क्या है। दोस्तों यहाँ पे एज लिमिट की बात अगर की जाए तो यहाँ पे दिया है 1/7/2021। तो दोस्तों 1/7/2021 का जो डेट दिया गया है, इस डेट के अनुसार अगर आप मिनिमम 18 साल के हैं तो ये फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है। मतलब अगर आप 1/7/2021 को 18 साल आपका पूरा होता है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और मैक्सिमम एज जो है वो 40 साल दिया गया है। अगर आप 1/7/2021 के अनुसार, ठीक है, अगर आपकी एज जो है वो 40 साल तक है तब भी आप फॉर्म को भर सकते हैं। और इससे अधिक उम्र वाले लोग ये फॉर्म नहीं भर सकते, मतलब जो 40 साल से अधिक हैं वो फॉर्म नहीं भर सकते। लेकिन उनके लिए भी एक प्रावधान दिया गया है, एज रिलैक्सेशन एक्स्ट्रा एज पर रूल्स, यानी जो SC ST या फिर OBC या जनरल के अनुसार जो उन्हें एज रिलैक्सेशन मिलता है, यानी आयु में छूट मिलती है, उसके अनुसार वो फॉर्म भी भर सकते हैं। ठीक है। 1 साल 2 साल या 3 साल जो भी छूट मिलती है उसके अनुसार वो फॉर्म भर सकते हैं। तो इसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान ना होइएगा। फिर वैकेंसी डिटेल में देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे एग्जाम का जो नेम दिया गया है, यानी हम फॉर्म किसके लिए भर रहे हैं, प्री एग्जामिनेशन टेस्ट, यानी यूपी ट्रिपल एससी का जो पेट एग्जाम है उसके लिए हम लोग फॉर्म भर रहे हैं 2021 के लिए। इसमें जो एलिजिबिलिटी है, यानी हमारी जो योग्यता होनी चाहिए वो कितनी होनी चाहिए, तो मिनिमम हमने हाई स्कूल पास किया हो या फिर इससे अधिक का, यानी इससे हायर हमने कोई एजुकेशन लिया है, जैसे 10+2 है, या फिर हमने ग्रेजुएशन किया है BA BSc BCom, या फिर हमने पोस्ट ग्रेजुएशन कोई किया हुआ है कोर्स, तो वो सभी लोग इसके लिए एलिजिबल हैं, फॉर्म भर सकते हैं। एक चीज़ यहाँ पे ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों कि यहाँ पर अगर आप हाई स्कूल पास हैं तो हाई स्कूल के समकक्ष ही आपके जो
वैकेंसी आएगी उसी के लिए आप योग्य होंगे। और यदि इंटर लेवल का है तो इंटर लेवल, या फिर ग्रेजुएशन लेवल का तो ग्रेजुएशन लेवल, या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल की चीजें हैं तो इसके लिए आप क्या होंगे, योग्य होंगे। लेकिन जिस लेवल का आपने यहाँ पे क्वालिफिकेशन यहाँ पे सबमिट करेंगे उसी लेवल का के लिए आप योग्य हो पाएंगे। ठीक है। अब यहाँ पे मोर अबाउट पेट फॉर्म के बारे में कहा जा रहा है। उत्तर प्रदेश UPSSC हैज रिलीज द एडवर्टीजमेंट ऑफ प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन दोज हु आर एलिजिबल फॉर हिज हाई स्कूल और मोर। ठीक है, जो हाई स्कूल हैं, हाई स्कूल पास हैं या फिर उससे अधिक हैं, वो इसके लिए एलिजिबल हैं। ठीक है। देन रजिस्टर फॉर दिस एग्जामिनेशन इमीडिएटली। अगर जो लोग इसके इच्छुक हैं वो क्या करते हैं, रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं जल्द ही। इन फ्यूचर ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब। ठीक है, मतलब भविष्य में जो जितने भी गवर्नमेंट जॉब होंगे UPSSC जिसे कंडक्ट कराता है। ठीक है, जो भी ऑल टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट जॉब दैट विल बी कंडक्ट बाय UPSSC। अगर जो भी UPSSC द्वारा जो भी गवर्नमेंट जॉब कंडक्ट कराए जाएंगे उनके लिए ये एग्जाम पास करना अति आवश्यक है। इट विल बी नेसेसरी टू पास दिस एग्जाम। ठीक है, ये एग्जाम आपने पास किया तभी आप बाकी के एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे, उसमें शामिल हो पाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज है। तो इसके लिए आपको ध्यान देना है कि पेट एग्जाम अगर आपने पास किया है तभी आप UPSSC कोई भी वैकेंसी आएगी गवर्नमेंट जॉब की आएगी तभी आप उसमें बैठ पाएंगे। अब इसमें हाउ टू फिल में दोस्तों क्या क्या चीजें लगेंगी, क्या क्या चीजें हैं यहाँ पे, आपके ID प्रूफ में क्या क्या चीजें हैं, वो सारी चीजें आपको यहाँ पर मैं आगे बताता हूँ। नोटिफिकेशन वाले में क्या क्या चीजें लगेंगी तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। जो भी आपके ID प्रूफ है या फिर आपको फोटो है स्कैन में उसको रखना है। और साथ ही जब फॉर्म भर लेंगे तो उससे एक बार जरूर चेक करेंगे कि हमने जो भी सूचनाएं दी हैं वो सही हैं अथवा नहीं सही हैं, उसको हम लोग चेक जरूर करेंगे। और साथ ही उसका प्रिंट जो फाइनल प्रिंट आउट होगा उसे जरूर अपने पास रखेंगे, जिससे हमें ये जानकारी कि हमने फॉर्म इसका भरा हुआ है ये हमें जानकारी रहेगी। ठीक है दोस्तों, आइए आगे हम लोग इसमें देखते हैं क्या क्या चीजें हैं। तो आइए नोटिफिकेशन हम लोग देखेंगे, इसमें क्या इसका सिलेबस है और इसमें क्या क्या चीजें हमारे फॉर्म भरने के लिए आवश्यक हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग यहाँ पर देखते हैं जो हमारे लिए जरूरी है, क्या क्या चीजें हमें आवेदन भरने के लिए प्रक्रिया क्या होगी। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होगा, उसके बाद फोटो अपलोड होगा, उसके बाद फॉर्म भरा जाएगा, उसके बाद फीस भुगतान होगा, उसके बाद प्रिंट आउट लेना होगा। इतने प्रोसेस हैं जिसमें से आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पर ऑनलाइन कैंडिडेट जो भी होगा वो अपना क्या होंगे, मूल निवास प्रमाण पत्र वगैरह जो है, ठीक है, वो उसका डिटेल देंगे, जन्म तिथि है या फिर उनकी वैवाहिक स्थिति है या मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें अपने विवरण देकर ही रजिस्ट्रेशन करेंगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद फिर आगे का प्रोसेस आता है दोस्तों, जिसमें आपको फोटो या हस्ताक्षर अपलोड करने हैं, जिसमें आपका जो फोटो वो स्पष्ट दिखाई देना चाहिए। ठीक है, और साथ में जो आपका सिग्नेचर वो भी स्पष्ट होना चाहिए। और आप चश्मा पहनने हैं या इन सब चीजों की स्थिति है तो रंगीन शीशा नहीं होना चाहिए। अगर आप जो फोटो का आकार है वो 35 mm और कितना यहाँ 45 mm का है, मतलब 35 × 45 का होना चाहिए। ठीक है, और जो फोटो वो 6 महीने के भीतर ही लिया गया हो। ठीक है, तो ये सब चीजें ध्यान रखेंगे। और इसके साथ साथ आगे आ जाइए, हम लोग देखते हैं एक डिक्लेरेशन फॉर्म आएगा कि आपने जो भी सूचनाएं दी हैं वो आपने स्पष्ट रूप से सही दी हैं। और उसके बाद फिर आप क्या करें, फीस का भुगतान करेंगे, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करेंगे। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करने के बाद फाइनली आपको क्या हो जाएगा, आवेदन शुल्क जमा करने के बाद आपने फॉर्म फाइनल कर दिया। या फिर इसमें जो है जो पेमेंट का मोड दिया है वो आप क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या इंटरनेट बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं, या फिर कोई ई चालान के माध्यम से भी आप फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पे फीस का स्ट्रक्चर वही दिया है जो हमने अभी ऊपर पढ़ा था दोस्तों। जो आपके मतलब जनरल हैं, OBC हैं, SC ST हैं या फिर विकलांग हैं, उनके लिए जो है अलग अलग यहाँ पे अमाउंट दिया गया है। आपको जनरल और OBC के लिए 185 रुपये, SC ST के लिए 95 रुपये और फिजिकल हैंडीकैप के लिए 25 रुपये यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, दिया है नोट जो स्वतंत्रता सेनानी है या फिर उनके घर जो भूतपूर्व सैनिक है या महिला अभ्यर्थी हैं, उनको उनके श्रेणी के अनुसार अलग शुल्क दे होगा। ठीक है दोस्तों, मूल श्रेणी के अनुसार शुल्क दे होगा। फॉर्म का प्रिंट आउट लेना अति आवश्यक है, क्योंकि ये आपको आगे काम आएगा जब आगे आपसे पूछा जाएगा तब।
फॉर्म में संशोधन से संबंधित जो भी चीजें थी हमने आपको पहले ही बता दी कि आपका फॉर्म जो है वो 28 से 2021 तक संशोधन इसमें अनुमन्य है। यहाँ पर आप देख सकते हैं या संशोधन विज्ञान तिथि के अंतिम तिथि तक तथा उसमें एक सप्ताह के अंदर 28 से 2021 तक अनुमन्य है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं इसमें क्या क्या चीजें हमारे लिए चीजें जरूरी हैं। प्रमाण पत्र कौन कौन से इसमें लगेंगे वो हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है, चलिए देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर सिलेबस की बात हम लोग कर लेते हैं। यहाँ पर तो सिलेबस हमारा क्या क्या पूछा जाएगा यहाँ पर डिटेल में हम लोग देखेंगे। सिलेबस में सबसे पहले दोस्तों यहाँ प्रश्नों की जो संख्या वो 100 होगी और परीक्षा का जो समय होगा वो 2 घंटे का होगा और पूर्णांक जो है वो 100 होगा। इसमें भारतीय इतिहास से आपको पूछा जाएगा 5 नंबर का प्रश्न। इसमें यहाँ पे कौन कौन से टॉपिक से पूछा जाएगा यहाँ पर दिया गया है। और इसके नीचे हम लोग देखते हैं फिर अगला दिया गया क्या, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन दिया गया, मतलब इंडियन नेशनल मूवमेंट जो है वहां से आपको 5 नंबर का प्रश्न आएगा। कौन कौन से आंदोलन हुए हैं, किन किन लोगों ने किया, कब किया, ये सारी चीजें यहाँ पर पूछी जाएंगी। उसके बाद फिर भूगोल है, भूगोल में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछेगा स्पेशली यहाँ पर बता रखा है और यहाँ से भी 5 नंबर का आपका प्रश्न आएगा। टोटल 100 नंबर का है तो 5 नंबर यहाँ से भी आएगा। फिर भारतीय अर्थव्यवस्था की बात की जाए दोस्तों, भारतीय अर्थव्यवस्था में यहाँ पर देख सकते हैं ये कौन कौन से टॉपिक दिए गए हैं। आप लोग PDF डाउनलोड करके जरूर इसको इस सिलेबस को चेक कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे ओवरऑल एक प्रीव्यू आपको दिखाता चल रहा हूँ कौन कौन से टॉपिक से कितने अंक का आपका प्रश्न आएगा। तो यहाँ 5 अंक का आपके जो इंडियन इकोनॉमी है वहां से 5 नंबर का प्रश्न आ सकता है। ठीक है, आएगा, इसमें कोई मतलब स्पेसिफिक दिया गया यहाँ से जरूर आएगा। बाकी एग्जाम में क्या होता है कि हो सकता है कि संविधान से कभी कभार पूछ लेता है, कभी कभार आपके हिस्ट्री से अधिक प्रश्न पूछ लेता है, कभी कभी आपके मतलब कि जो फिजिक्स केमिस्ट्री बायो है वहां से पूछ लेता है। लेकिन यहाँ पर स्पेशली कहाँ से कितना प्रश्न आने वाला है, कितने नंबर का प्रश्न आने वाला है, ये यहाँ पे स्पेशली बताया जा रहा है। फिर भारतीय संविधान की बात करें, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, तो यहाँ से भी आपको 5 अंक का आ जाएगा। ये भी आपको टॉपिक दिए गए। भारतीय संविधान है, भारतीय संविधान जो मुख्य विशेषताएं हैं या फिर राज्य के नीति निर्देशक तत्व क्या है या फिर मौलिक अधिकार क्या है या संसदीय प्रणाली क्या है, संघीय प्रणाली क्या है, इन सबसे रिलेटेड जो है वो प्रश्न पूछे जाएंगे। यहाँ से 5 अंक का ये प्रश्न आएगा। फिर सामान्य विज्ञान दोस्तों पूछा जाएगा। सामान्य विज्ञान में जनरल साइंस में आपका, क्योंकि ये हाई स्कूल लेवल से है, बहुत ही बेसिक लेवल से है, तो यहाँ प्रारंभिक भौतिक विज्ञान, प्रारंभिक रसायन विज्ञान और प्रारंभिक जीव विज्ञान के बारे में ही पूछा जाएगा। यहाँ पे बहुत ही हाई लेवल से प्रश्न नहीं आएंगे, तो यहाँ से भी आपको 5 अंकों का प्रश्न आ जाएगा। फिर प्रारंभिक अंकगणित यानी एलिमेंट्री अर्थमेटिक, ये भी एकदम बेसिक मैथमेटिक्स है दोस्तों, जहाँ से आपको पूर्ण संख्या, दशमलव, प्रतिशत, साधारण अंकगणित और वर्गमूल, घातांक, औसत, इन्हीं सबसे प्रश्न आएंगे। तो ये भी आपको 5 नंबर का प्रश्न होगा। टोटल आपको कितने 5 यहाँ पे हो गए, 5 इस तरीके से आपको 5-5 अंकों के प्रश्न आपको यहाँ पर मिलेंगे। फिर यहाँ पे सामान्य हिंदी से भी 5 नंबर का प्रश्न आएगा, जिसमें आपको संधि है, विलोम है, पर्यायवाची है, लिंग है या फिर मुहावरे, लोकोक्तियाँ, लेखक और रचनाएं पढ़ने हैं। ठीक है, यहाँ से भी आपको 5 अंकों का प्रश्न आ जाएगा। देखेंगे फिर दिया गया आपको आपके रीजनिंग वाले सेक्टर से बहुत ही ज्यादा टॉपिक नहीं दिया है दोस्तों, कुल मिलाकर 7 से 8 टॉपिक दिया गया है, जिसे अगर आप पढ़ लेंगे तो यहाँ से भी आपको 5 नंबर तो फिक्स हो ही जाएगा। फिर एक बड़ा सेक्टर दिया गया है आपका करंट अफेयर का, जो कि 10 नंबर का आने वाला है, तो इस पर आपको अच्छे से फोकस करना है दोस्तों। करंट अफेयर जो है भारतीय एवं वैश्विक के बारे में आपको, मतलब भारत का जो आपके भारत में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, या फिर विश्व के स्तर पर क्या हो रहा है, जो भी करंट अफेयर्स है उनको आप लोग 10 नंबर के प्रश्न में ये आएगा, मतलब 10 क्वेश्चन आएंगे इसके। ठीक है, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होगा। फिर सामान्य जागरूकता यानी जनरल अवेयरनेस में हमारे जो भारत के पड़ोसी देश हैं या फिर उनकी मतलब उनकी राजधानी क्या है, मुद्रा क्या है, या फिर हमारे जो केंद्र शासित प्रदेश हैं, या फिर विश्व संगठन कौन कौन से हैं, भारतीय पुस्तकें और उनके जो लेखक हैं, पुरस्कार हैं, जलवायु परिवर्तन से संबंधित, इन सब चीजों से रिलेटेड जो है वो जनरल अवेयरनेस के कंटेंट भी आएंगे, जो कि आपके 10 नंबर का होगा। ये भी आपका 10 नंबर का होगा। और इसके बाद फिर आगे का जो सिलेबस दिया गया है, अपठित हिंदी गद्यांश व विवेचन एवं विश्लेषण, जहाँ पे गद्यांश आएगा, ये आपका 10 अंकों का होगा। इसमें और भी चीजें दी गई हैं दोस्तों, जिसमें गद्यांश के साथ साथ में आपका
ग्राफ की व्याख्या और विश्लेषण करने के लिए भी आएगा, कुछ उसमें दिया हुआ होगा ग्राफ से रिलेटेड कंटेंट, तो ये भी 10 नंबर में ही आपका आएगा, मतलब 10 अंकों का ये प्रश्न आपका होगा। फिर आपका दिया तालिका एवं व्याख्या विश्लेषण, जिसमें तालिकाएं बनी होंगी, जिसमें आपको प्रत्येक 5 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न जो होंगे आपके 2-2 अंक के होंगे, कुल मिलाकर 10 अंक का ये भी आपका प्रश्न होगा। ठीक है, और इतना करने के बाद आपको जो भी इसमें एक चीज और दिया गया, क्रमांक 1 से लेकर 9 तक अंकीय शैक्षणिक विषयों में संबंधित प्रश्नों की जो कठिनाई का स्तर डिफिशिएंसी लेवल है, डिफिकल्टी लेवल है, वो राष्ट्रीय शैक्षिक एवं अनुसंधान परिषद यानी एनसीईआरटी द्वारा निर्धारित सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी स्तर का होगा, यानी 10+2 लेवल का होगा। ठीक है दोस्तों, जो भी ऊपर हमने यहाँ पे साइंस है या फिर हमने इतिहास है या भूगोल है या फिर जो भी चीजें हमने यहाँ पे ऊपर चर्चा करी, वो सभी आपके 10+2 लेवल और एनसीईआरटी बेस्ड होगा। तो ये आपको फैक्ट ध्यान रखना है। और परीक्षा का जो वैश्विक प्रकृति का प्रश्न बहुविकल्पीय प्रश्नों पर आधारित होगा। प्रत्येक गलत उत्तर के लिए दोस्तों 1/4 अंक काट लिया जाएगा। और ये जो परीक्षा है वो आपका ऑफलाइन एग्जाम होगा, तो ध्यान दीजिएगा, प्रश्नों को केयरफुली करिएगा, क्योंकि यहाँ 1/4 आपकी कटौती की जाएगी। मतलब अगर आपने 4 प्रश्न गलत किए तो आपका 1 प्रश्न ऑटोमेटिकली काट लिया जाएगा। ठीक है, और एग्जाम का जो मोड होगा वो ऑफलाइन मोड होगा। तो दोस्तों बहुत ही केयरफुली एग्जाम को दीजिएगा, और हमारी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक। और हाँ, जिन लोगों ने अभी फॉर्म नहीं भरा है वो लोग फॉर्म भर लें, क्योंकि ऐसे लोग जो UPSSC की तैयारी कर रहे हैं या फिर जो भी SSC जो लोग पटवारी या फिर लेखपाल या फिर अन्य मतलब UPSSC लेवल की जो भी तैयारी कर रहे हैं, उन सभी के लिए बहुत ही जरूरी है। अगर आप इस एग्जाम को पास नहीं करते हैं तो दोस्तों आगे के एग्जाम में आप लोग मतलब बैठ नहीं पाएंगे। तो इस एग्जाम को पास करना अति आवश्यक है। तो सभी कैंडिडेट फॉर्म अवश्य भरें। चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और उन दोस्तों को जरूर शेयर करें जो लोग UPSSC के लिए तैयारी करते हैं। और साथ ही अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबा दें, जिससे जो भी लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन होगा सबसे पहले आप तक पहुंचेगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।